कंपाउंड पेंडुलम देखा था। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, जो सिंपल पेंडुलम नहीं होता, कोई भी रैंडम शेप हो सकता है, और उसका सेंटर ऑफ मास होता है और एक डिस्टेंस होती है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो यू कैन इजीली फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एंड देन लेटरवर्ड्स थ्रू द हिंज पॉइंट एच। तो इसका फॉर्मूला आता है 2/√अंडर आई अबाउट हिंज अपॉन एम जी डी, where d is the distance of the center of mass from the point of hinge। फिर ये था रॉड का किया, रिंग का किया, डिस्क का किया, एंड ये टॉर्शनल पेंडुलम। लास्ट में अपन ने क्या डिस्कस किया, टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है, टॉर्शनल पेंडुलम में बेसिकली एक वायर है, वायर को रोटेट किया जाता है, जो उससे लगा हुआ ऑब्जेक्ट है वो भी रोटेट होने लगता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये सी कांस्टेंट होता है, सी जो है वो टॉर्शनल कांस्टेंट वायर का होता है, फिर थीटा होता है एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, आई होप ये सब आपने रिवाइज किया होगा। अच्छा, अब वापस से थोड़ा सा एसएचएम के ऊपर वापस पहुंचते हैं। जो इनिशियल इनिशियल केसेस थे कि आपका एसएचएम है, उसका आपने वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, समथिंग समथिंग सॉर्ट ऑफ, वही चीजें अपन वापस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब एक उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं। लेट्स से आई एम डिस्कसिंग, मैं अगर फेज की बात करूं, ठीक है, आज है 10 जून, ठीक है। सो ये देखिए आपके पास में x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाई की वैल्यू लेट से मैं 0 दे रहा हूँ कि x t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 पे था। सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, इससे वेलोसिटी आई थी अपनी, कितनी आई थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो क्या बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। कितने को ये समझ में आ रहा है, cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस पाई/2। अच्छा, फिर अपना आता है क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसी को देखो है ना, तो दिस इज साइन ओमेगा। ये सबको समझ में आ रहा है। तो अगर a साइन ओमेगा टी लिखोगे तो x हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा। तो अगर मेरे को माइनस साइन इस साइन के अंदर लो, साइन के अंदर लो, तो व्हाट विल बी दिस, अगर नेगेटिव साइन अंदर लेना है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देखो साइन, देखो माइनस थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये कितना को समझ में आ रहा है, ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है क्या, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। बेटा ये सबको क्लियर है, कितनों को ये चीज चमक गई, अरे यस नो कुछ तो बोलो, ये चीज क्लियर है बेटा। अच्छा, अब ये बताइए, इसमें ध्यान से सुनना, ये x है, ये v है, किसका फेज ज्यादा है, v का फेज ज्यादा है कि x का फेज, डिस्प्लेसमेंट का ज्यादा है कि वेलोसिटी का ज्यादा है। फेज 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 क्या होता है, आर्गुमेंट, एनीथिंग इनसाइड साइन या कॉस, किसका फेज ज्यादा है और कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, वेरी गुड, ध्यान से देखो इधर, किसका फेज ज्यादा है, ऑब्वियस है सर, v का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, पाई/2 ज्यादा है।
तो क्या मैं बोल दूं, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय leads displacement by pi by 2। देखो जितनी भी वैल्यू वेलोसिटी जो फेज है, फेज ये लीड्स लीड्स किसके थ्रू, बाय फेज, लीड्स वेलोसिटी बाय पाई बाय 2 फेज एंगल। देखो ये साइन, ये भी साइन, बट ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इट मींस वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में देखो कौन लीड कर रहा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कौन लीड कर रहा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ऑब्वियस है ए, तो लिख दो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी, लीड्स वेलोसिटी बाय पाई बाय 2 फेज एंगल। ये सबको समझ में आ रहा है? देखो डिफरेंस निकालो ना, इसका डिफरेंस निकालो, ये ओमेगा टी प्लस पाई है, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ थीटा ऑफ एक्सेलरेशन माइनस थीटा ऑफ वेलोसिटी, so what is this, this is omega t plus pi minus omega t plus pi by 2। ठीक है, what is this, omega t कट जाएगा, pi minus pi by 2 रहेगा, so what will this give you, pi by 2। तो समझ में आ रहा है क्या? अच्छा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से लीड करता है कि लैग करता है, और कितने से करता है? दो तो आ गए आपको, मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से लीड करता है कि लैग, और कितने से? स्टेटमेंट देखो, एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? देखो ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस पाई है, छाप लो, यहां तक छाप लो, और छाप लिए तो वो थर्ड वाला भी स्टेटमेंट दिखा दूंगा मैं, ये छाप लीजिए, छाप लिया, वृद्धि प्रियांशु, ये थर्ड लाइन भी छाप ली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओके, अब जरा ग्राफ देखो, ग्राफ पहले भी बहुत बनाए हैं, ये देखना, ये साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ है, हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स बोल दो, ये प्लस ए है, एंड दिस इज माइनस, ठीक,
सेकेंड है v का, सेकेंड है v का. व्हाट इज v? v इज a omega. व्हाट इज v? v इज a omega. दिस इज माइनस a omega. सो यहाँ पे व्हाट आई एम हैविंग इज, देखिए ये पॉइंट इधर है, बनाया होगा पहले, ये देखिए ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, समझ में आ रहा है क्या? देखिए ये जीरो आया, t इज इक्वल टू जीरो पे ये साइन जीरो था, बट ये जीरो कितने बाद होगा? ये पाई बाई, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ, सॉरी मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सॉरी ये देखो, ये देखो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा बेटर टर्म रहेगा, ध्यान से सुनो इसको. ये देखो, ये जो एकदम ऐसा डी शेप या एन शेप आया है, ये देखो पहले ही आ चुका है. ये जो शेप है, ये जो कटोरा है ऊपर वाला, ये कटोरा कितने पीछे स्टार्ट हुआ था? पाई बाई टू पीछे स्टार्ट. ठीक है, तो ये उससे आगे है, वेलोसिटीज आगे है किससे? डिस्प्लेसमेंट से. तो एक्सेलरेशन का कर्व कैसा रहेगा? एक्सेलरेशन का कर्व बना के भेजो जरा. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन वाज, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम. एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है. एक्सेलरेशन का कर्व कैसे होगा? ये देखो एक्सेलरेशन का ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये यहाँ तक, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है. अब ये देखो, जो साइन की पाई बाई टू के बाद में जो सिचुएशन होने वाली है ना, वो इसकी t इज इक्वल टू जीरो पे हो गई. जो x की पाई डिस्टेंस पे जाके सिचुएशन होने वाली है ना, पाई पाई पे जाके, वो पहले से ही एक्सेलरेशन की हो गई. देखो पाई के बाद में ये डिस्प्लेसमेंट का कटोरा नीचे आता, t इज इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन का नीचे आ जाता, तो ये कितना डिस्टेंस, सॉरी कितना फेज आ गया है? पाई फेज. ये पाई बाई टू, ये तो जीरो. समझ में आया इतना? यस नो बोलो, अच्छे से छापो इसको. ये दो पॉइंट्स पे छाप लो, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज टाइम टी, दिस इज टाइम टी.
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालें, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। नेक्स्ट हेडिंग डालें, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। देखिए क्या होता है, जैसे यार ये तो किया है ना आपने, जैसे ये झूला है पार्क में, मतलब झूला टाइप, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। तो पीछे से कोई बंदा होता है आपको धक्का देता था, पीछे कोई बंदा होता था जो आपको धक्का देता होगा। ये झूला किसी घर पे है क्या, या अगल बगल में किसी ना पार्क में देखा हो, तो ये झूले पे पीछे कौन रहता है, कोई बंदा पीछे रहेगा ना, जो क्या करेगा, इसको धक्का देगा। और आपका मोशन कैसा होगा, आगे पीछे, आगे पीछे। अब वो बंदा क्या कर रहा है, आपको आपको एक फोर्स दे रहा है, आप पीछे जाओगे वो बंदा फोर्स देगा। अच्छा, मान लो, हाँ मतलब मैं ऐसे आइडियल कंडीशंस बता रहा हूँ। मान लो ये झूला है, आपका फ्रेंड इधर से धक्का दे रहा और एक दूसरा फ्रेंड है वो इधर से धक्का दे रहा, क्या होगा, ये भी फोर्स लगा रहा, ये भी फोर्स लगा रहा। पहले आपका एम्पलीट्यूड ए था, अब एम्पलीट्यूड ए कम होगा कि बढ़ जाएगा, अब ये जो नया एम्पलीट्यूड है, इनिशियल वाज ए, नाउ दिस ए डैश विल इंक्रीज, इंक्रीज होगा, लॉजिक है सर, सबको समझ में आता है। सर दो लोगों फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्स लगा, पहले एक बंदा फोर्स लगा रहा था, अब ये दो बंदे लगा रहे हैं, तो दो बंदे लगा रहे हैं तो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है ये, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, अगर अगर अपन क्या करते हैं, अगर अपन समथिंग ऐसा करें कि इस पे एक और रीस्टोरिंग फोर्स लगवाते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ, पहले अपन ने कर रखा है, पहले वी हैव डन दिस, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा तो ये अब एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अगर दो रीस्टोरिंग फोर्स लगा दिए तो क्या होगा, दैट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। बात समझ में आ रही है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, तो लिख लीजिए एन एसएचएम, an SHM is produced when a restoring force acts on it, acts on it. If the body is subjected, if the body is subjected to restoring force, is subjected to two restoring forces, then then the resultant then the resultant is the combination of SHM. अरे कितना वाहियात डेफिनेशन, दो लोगों को मिला दो तो कॉम्बिनेशन हो गया, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, छापो।
ठीक है, हो गया। अरे बात समझ में आ रही है ना? जैसे इस पे दो रिस्टोरिंग, दो स्प्रिंग लगा दो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, है ना? ओके। अब देखो, पहले अपन क्या करते थे, अपन उसका ओमेगा टाइम पीरियड निकालते थे। अब अपने को एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। देखिए, इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर है कि अगर मेरे पास में दो एसएचएम है और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, किसमें लग रहे हैं? दोनों एक ही उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। केस वन, केस वन, if the SHM have same frequency, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। अच्छा, सिंपल सा लॉजिक दिया कि यार दो एसएचएम है और अपने को अभी क्या देखना है, अपने को अभी एम्पलीट्यूड कंपेयर करने हैं। ठीक है, क्या करना है? सेम, इफ द एसएचएम हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन है और सेम सेम एसएचएम, सेम फ्रीक्वेंसी है। तो पहले वाले का जो एम्पलीट्यूड है, एक एसएचएम एम्पलीट्यूड करता A1 साइन ओमेगा टी, दूसरा वाला एम्पलीट्यूड, दूसरे वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ध्यान से देखना, इसका क्या है, दोनों का, दोनों एसएचएम है और दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो ओमेगा, ओमेगा क्या है? सेम है। एक है साइन ओमेगा टी और एक है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है क्या इन दोनों, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू एसएचएम? ये एसएचएम वन, ये एसएचएम वन और ये एसएचएम टू, फेज डिफरेंस पाई का होगा सर। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस टू एसएचएम ऑन दी, देखो एक ब्लॉक है, दो एसएचएम लग रहे हैं इस पे, ठीक है, एक x1, एक x1 दे रहा, अरे x2 दे रहा, और दोनों सेम डायरेक्शन। तो अभी सेम डायरेक्शन में, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया, x is equals to x net निकाला। व्हाट इज x net? x net is x1 plus x2, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है। क्या है? सेम डायरेक्शन में, सिंपली ऐड कर दिया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कर रहे हैं। अच्छा सर ये तो आ गया, अब क्या करें? ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है कि बच्चों? साइन ए प्लस बी, ये देखो ओमेगा टी है, इसके अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो दिस इज, लिखो जरा फॉर्मूला बताओ, ये क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी इज साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अच्छा, बहुत बढ़िया, यहां तक तो आ गया। अब इसको थोड़ा बहुत अलग कर लेंगे अपन। कैसे अलग किया, देखो, साइन ओमेगा टी वाले लोगों को साथ रख लो, A1, यहां से A1, यहां से देखो A2 cos फाइव प्लस A2 cos फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। फिर क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, ये देखो A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ये बात सबको समझ में आई क्या?
ये जो भी कैलकुलेशन किया ये समझ में आया। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। यहां तक लिख लिया हो तो बताओ। यहां तक लिख लिया हो तो डन लिख देना। ओके, देखिए जरा, मैथ्स के बच्चों ने ये चीज करी होगी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ किया है क्या? फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से वैल्यू निकालनी हो तो, और नीचे डिवाइड मार दो। साइन थीटा प्लस बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ये देखिए, जो ऊपर वाला टर्म है नीचे वाला टर्म है सेम ही है। ऊपर वाला टर्म नीचे वाला देखो, इसको ब्रैकेट खोल दो, रूट अंडर सब कट जाएगा। तो इफ y इज दिस, तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता है इसको, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस अल्फा। या अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कौन सा फॉर्मूला लगा है? ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसा आया? आप कॉस अल्फा की वैल्यू मान लीजिए ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू मान लीजिए बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। तो यहां से अल्फा आया, या टेन अल्फा की वैल्यू है बी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू है टेन इनवर्स बी बाई। सबको आया ये? देखिए, कुछ चीज साइन थीटा के साथ में है, कुछ इसके साथ में, तो सेम मेथड यूज करते हुए देखो, साइन के साथ में क्या है, ये क्वांटिटी, इसको बोल दीजिए ए। कॉस के साथ में क्या है, ये क्वांटिटी, इसको बोल दीजिए बी। आपको फाइनल रिजल्ट याद करना है, मेडिकल वाले बच्चे से फाइनल रिजल्ट याद करेंगे, बहुत इजी है। तो सिमिलर बेसिस पे एक्स नेट क्या हो जाएगा, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखिए 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 देखिए, ये ए साइन ओमेगा टी, बी कॉस ओमेगा टी, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी है, वहां से पीछे से ए की वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए वन, कैपिटल ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। बी कितना है, बी कितना है, ए टू साइन फाइव। बी कितना है, ए टू साइन फाइव। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए नेट हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। दिस इज ए नेट का वैल्यू।
कितनों को आया ये? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा पहले छाप लो, बाद में बताएंगे। एक बार छाप लो, मैं एक शॉर्टकट बताऊं। देखो, जिसको ट्रिग्नोमेट्री है, मेडिकल वाले बच्चों को नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री 1-2 में पढ़ाया जाता है। अरे घबराने की बात नहीं है, आपको भी आता है। देखिए, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो सेम क्वांटिटी रहेगी। अच्छा, फिर इसको बाहर ही रखिए और ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी, इसको बोल दीजिए आप साइन अल्फा। ये साइन अल्फा, ये क्वांटिटी कॉस बीटा, बगल वाली। तो आपके पास में क्या बचा? आपके पास में बचा साइन अल्फा, सॉरी, आपके पास में बचा कॉस अल्फा। ये एक स्टेप में और आगे करके दिखा देता हूँ। ये जो क्लासिफिकेशन है, इससे क्या बनेगा? ये जो अपन ने यहाँ पे कुछ लिया है, इससे मिलेगा अपने को कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा। और इसको अपन लिख सकते हैं ऐसा, साइन थीटा प्लस। तो इसी इक्वेशन को कंपेयर मार के मैंने यहाँ पे लिखा, यार यहाँ पे भी तो सेम है, ए साइन समथिंग है प्लस बी कॉस समथिंग है। तो मैंने क्या किया, तो इसका रूट अंडर आया, तो मैंने ए नेट क्या बोल दिया, ए नेट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो कंपेयर किया इक्वेशन को, तो इसका जो ए है, ए के साथ साइन थीटा है, साइन थीटा के साथ में जो भी है वो ए है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी के साथ में क्या है, ये है कैपिटल A1 प्लस A2 कॉस फाइव, उसको अपन ने स्मॉल ए बोल दिया। कॉस के साथ में क्या है, कॉस थीटा के साथ में है बी, कॉस थीटा के साथ में है बी। तो मैंने क्या किया, जो कॉस ओमेगा टी है उसके पीछे जो टर्म है उसको बी बोल दिया। और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई। यहाँ से फिर टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी थी, बी बाई ए, बी बाई ए। व्हाट इज बी? A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ठीक है, ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। ए नेट कितना था, ए नेट था रूट अंडर
a1 स्क्वायर प्लस a2। अब आ जाएगा, अब समझ में आ जाएगा। सॉरी, दिस इज 5, दिस इज 5 नॉट थीटा। अरे याद है, दो वेक्टर होते थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल होता था फाई, इनके बीच में एंगल होता था फाई या थीटा अपन लेते थे उस समय पे, सॉरी थीटा, थीटा ले लेंगे, चलो फाई एंगल। तो ये होता था सी वेक्टर। ये सी वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आता था? सी वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड पता है कि कितना आता था? What is the magnitude of the resultant C? टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो। ये होता था ना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, अगर एंगल फाइव है। देखो ये सेम ही तो है। अच्छा, और इसमें ये मान लीजिए ये अल्फा होता था, तो व्हाट वाज टेन अल्फा? टेन अल्फा क्या होता था? ये हो जाता था बी कॉस फाइव, ये हो जाता था बी साइन फाइव। तो यहाँ से टेन अल्फा क्या हो जाता था? टेन अल्फा हो जाता था बी साइन फाइव अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव। ये याद है आपको? अच्छा, अगर ये चीज याद है, वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर किया, वेद, ध्रुवी, कुंज, आर्या, कबीर, देवांश, पूरव, श्रिया, प्रियांशु। तो सिमिलरली आपको वो मैथ्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दो एसएचएम है, पहला एसएचएम जो है, पहला एसएचएम जो है दैट इज दिस वे, इसको अलग से लिख लीजिएगा। पहला वाला एसएचएम है a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा एसएचएम है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो a1 है, दूसरा कितना है? a2 है, एक a1 है और एक a2 है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट ये होगा, दिस वुड बी द ए नेट। और इस इनके बीच में, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5। फेज डिफरेंस कितना है? 5। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5। पहले छाप लो, फेज डिफरेंस है 5। तो ये कितना हो जाएगा? a2, दिस इज sin 5, and what is this? This is a2 cos 5। तो a नेट, दो एसएचएम है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, दो एसएचएम है सेम डायरेक्शन में, तो ये चीज हो जाएगी रूट अंडर मैग्नीट्यूड आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, व्हाट इज दिस? दिस इज cos 5, और tan अल्फा कितना है? tan अल्फा कितना? b2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। सेम डिट्टो जो पहले बताया वही चीज है। लास्ट स्लाइड में क्या था? ये था ना, सेम यही चीजें लिखी है। ये देखो वेक्टर सम में भी यही होता था, तो ये वेक्टर सम जैसा ही है। अल्फा और इसको निकालने की वैल्यू, ए नेट निकालने का ये वैल्यू, टेन अल्फा निकालने का ये वैल्यू, स्क्रीनशॉट ले लो।
कॉपी कर लो ये। ओके बताओ। बेटा समझ में आया क्या? राधा, कॉपी कर लिया पीछे का? वेक्टर, मैंने कल क्या बोला था? वेक्टर पढ़ के आओ। वेक्टर ही तो है, दो एसएचएम है, सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, तो उनका नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, सॉरी अल्फा, यहाँ पे सॉरी फाई फाई, और फिर ये टेन अल्फा जो एंगल, ये जो ये अल्फा। अच्छा, अब इसके लिए कुछ रूल्स है, अपन सॉल्व भी करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, बस ये भी चीज खत्म हो जाएगी। तो पहले रूल्स लिख लीजिए, पहले तो लिख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कैन बी सिमिलर टू द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब कुछ रूल्स जो आपको, रूल्स रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं? सबसे पहला रूल, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू साइन, ठीक है, साइन फॉर्म, एंड ओमेगा टी शुड बी ओमेगा टी शुड बी पॉजिटिव, हर एक में ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर मेक दी, ठीक है, पहले दूसरा क्या है? मेक द साइन बिटवीन द टू टर्म्स, मेक द साइन बिटवीन टू टर्म्स एज पॉजिटिव। दोनों दोनों जो टर्म्स हैं उनके साइन पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों जो टर्म्स हैं उनके साइन पॉजिटिव, मतलब जो भी जैसे एक है x1 समथिंग है a1 और समथिंग है, तो a1 है, दूसरा वाला x2 जो है माइनस a2 नहीं होना चाहिए, उसको अगर माइनस है तो उसको प्लस करिए, अंदर साइन के अंदर कुछ ले जाइए। सॉल्व करके देखते हैं, घबराओ नहीं, सॉल्व करके बता देंगे आपको। सारे के सारे साइन क्या होने चाहिए?
पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट, A1 is the amplitude. A1 is the amplitude of that SHM. A1 is the amplitude of that SHM whose phase is small. Then resultant X net is equals to A net sine phase of A1 प्लस क्या लिया था ये, अल्फा। अपने छापते हैं ना, आगे बढ़ रहा हूं। अभी सवाल करते हैं, सवाल से आपको ये जितना भी थ्योरी अपन ने किया है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको दिया x1, x1 दिया है, लेट्स से हाँ x1 दिया है 4, सॉरी x1 थोड़ा कम कर लेते हैं, x1 3 कर लेते हैं। x1 इज 3 साइन, घबराना नहीं, ओमेगा टी, और x2 है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 बस बस एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताइए x1 और x2 में किसका फेज कम है? x1 और x2 में किसका फेज कम है? x1 और x2 में x1 का कम है। अच्छा व्हाट इज फेज डिफरेंस? इनमें फेज डिफरेंस कितना है? 60 डिग्री का। सब्ट्रैक्ट करिए ना ये ओमेगा टी। अब देखो पहला रूल क्या बोला उसने, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू साइन फॉर्म एंड ओमेगा टी शुड बी पॉजिटिव। देखिए ओमेगा टी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है,
ठीक, प्लस सब दोनों साइन में है, हाँ। अच्छा, दोनों साइन बिटवीन टू टर्म्स एज पॉजिटिव, ये देखो इधर भी +3 है, यहाँ पे तो प्लस में है, तो अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फेज डिफरेंस इतना हुआ। x1 कौन है, छोटा है। फेज देखो, a1 is the amplitude of that SHM whose phase is small। किसका फेज स्मॉल है, x1 मैग्नीट्यूड वाइज भी, और दूसरा x1 has S1 has lower phase या lesser phase than x2। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 जिसका फेज कम है वो a1 हो जाएगा, a2 कौन हो जाएगा, जिसका फेज ज्यादा है, कौन है 4। तो a नेट कितना आ जाएगा, आपसे क्या पूछा था, फाइंड, आपसे ये पूछा था फाइंड x नेट, आपसे पूछा था फाइंड x नेट। तो पहले क्या ढूंढना है, a नेट ढूंढ लीजिए। a नेट कितना आ जाएगा, √a1 स्क्वायर, बता बड़ा, a नेट कितना आ जाएगा, वाह मल्हार वाह, यही सिखाया मैंने। a नेट कितना आ जाएगा, पाई कितना है, 90 डिग्री है क्या पाई, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4, 90 डिग्री कितना होता है, हाफ। तो ये कितना हुआ, 37। ए नेट कितना हो गया, √37। ए नेट कितना हुआ, √37। फिर टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा कितना है, टेन अल्फा का फॉर्मूला देखो, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या था, टेन अल्फा इज a2 साइन अल्फा अपॉन, इसकी वजह से a1 और a2 आइडेंटिफाई करना जरूरी है, a2 का फेज ज्यादा होता है, a2 साइन अल्फा, ठीक है। a2 कितना 4, साइन पाई कितना √3 पाई, फिर ये कितना, ये कितना 4, ये कितना हाफ, कितना हुआ 2√3/5, दिस इज 10 अल्फा, दिस इज 10 अल्फा। ए नेट आया, यहां तक आ गया क्या सभी को, सभी ने छाप लिया इतना। अच्छा, अब एक्स नेट कितना हो जाएगा, एक्स नेट का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, व्हाट इज एक्स नेट, एक्स नेट इज ए नेट साइन फेज ऑफ a1, फेज ऑफ a1 प्लस, तो ए नेट कितना है, रूट अंडर, ए नेट कितना है √अंडर 37 साइन, a1 का फेज कितना था, a1 का ये वाला था ओमेगा टी, तो इसके अंदर क्या है ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस, ये कितना है अल्फा कितना है, टेन अल्फा इज 2√3/5, तो अल्फा है 10 इनवर्स 2
√3/5। क्लियर है इतना? दिस इज एक्स नेट, दिस इज एक्स। समझ में आ गया इतना? बेटा समझ में आया क्या? पीछे का देख लो। हमने पहले ए नेट निकाला, ये वेक्टर वाले सवाल हैं ये। वेक्टर्स का यूज किया, ए नेट आ गया, टेन अल्फा आ गया, फिर उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट मार दिया। क्लियर? बढ़ जाऊं आगे? सबको क्लियर है ये चीज है? वेदांत, अमय, विनीत, विदुषी, वेदांग। संडे को फ्लूइड्स का टेस्ट है, पता है ना? तो अभी ऐसे तो ऑनलाइन ही होगा, कुछ बच्चों को अपन सेंटर पे फिजिकली बुला लेंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन ही होगा, बट सामने टेस्ट देना पड़ेगा कुछ बच्चों को ही, जिसके अंदर कबीरा का नाम सबसे ऊपर। ओके, अब दूसरा सवाल करते हैं। मैं मैसेज कर दूंगा किस किस को आना है। टेस्ट ऑनलाइन फोन लेके ही आना रहेगा, फोन लेके ही आना होगा, वहां पे सॉल्व करना है बस। 4-5 लोगों को ही बुलाएंगे, ज्यादा नहीं बुलाएंगे। तो भाई तैयारी अच्छे से करना, कोई भी हो सकता। अच्छा, अब आपको ऐसा दे दिया बेटा, सॉरी, ऐसा दिया आपको, ए कॉस ओमेगा टी दिया, ठीक है? और बोला फाइंड फाइंड एक्स नेट, कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम का एक्स नेट कितना होगा। आप देखो समस्या क्या है, सर ये तो साइन में है, ये किस में है, ये कॉस में है। अब ये दिक्कत हो गई। अब ये साइन में है, ये कॉस में, तो अपन ने क्या किया, कन्वर्ट। पहला पॉइंट क्या था, कन्वर्ट एवरी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू साइन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉस था, एक कॉस है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो x2 को क्या लिखेंगे, x2 इज साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, यही तो होता। और x1 क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा। तो अब किसका फेज छोटा है, x1 की x2? सर इसका फेज छोटा है। फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, तो a1 कौन हो जाएगा, इसका फेज कम है, तो ये 3, a1 3 हो जाएगा, a2 कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बताइए बेटा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस π/2 या 90 डिग्री हो। अरे ओमेगा टी ये है, ये ओमेगा टी प्लस समथिंग है ना। ये अगर 0 डिग्री है तो ये कितना होगा, 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ज्यादा बड़ा तो ये हो जाएगा। देखो ये ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, बट ये ओमेगा टी से भी ज्यादा है। तो बड़ा फेज किसका हुआ, x2 का हुआ, छोटा फेज किसका हुआ, x1 का हुआ। तो अब दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री।
ये A1, ये A2 90 डिग्री पे, ये 4 है, ये 3 है, तो A नेट कितना हो जाएगा? हाँ मल्हार, अब बताओ मल्हार, क्या आंसर होगा? मल्हार, ए नेट कितना होगा इसमें? 90 डिग्री है। मल्हार रिप्लाई मारो माइक ऑन करके। हाँ करो करो, जल्दी करो, नहीं तो अपना स्लीपर सेल एक्टिव हो जाएगा। अरे आंसर तो पूछ रहा हूँ, ये 3 है, ये 4 है, अब हो जाएगा 5, क्योंकि एंगल अभी क्या है 90 डिग्री। ए नेट क्या आ जाएगा? कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0, कॉस 90 डिग्री इज 0। ठीक है, तो फिर ये अल्फा है अपना, टेन अल्फा कितना हो जाएगा? टेन अल्फा हो जाएगा 4/3। अल्फा की वैल्यू 53। कितनों समझ में आया ये? ए नेट की वैल्यू 5, ए नेट की वैल्यू 5, अल्फा की वैल्यू 53, अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री। क्लियर है? तो एक्स नेट क्या हो जाएगा? एक्स नेट, व्हाट इज एक्स नेट? एक्स नेट है, एक्स नेट है 5 साइन A1 का फेज ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस ये कितना 53 डिग्री, ये कितना 50, ये है आंसर ये। साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, या 53 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो? 53 अल्फा को आप tan इनवर्स 4/3 भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको आंसर दिया था। क्लियर हो इतना? सबको समझ में आ गया क्या? बस ये आपसे नेट पूछता कि भाई नेट बताओ। सबका आ गया? बढ़ जाऊं आगे? नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल। आई होप सबसे हो गया इतना। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है x1 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री एंड x2 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। फाइंड ए नेट, सॉरी फाइंड एक्स नेट, एक्स नेट बताना है। ट्राई करो, कितने लोगों का सही होता है देखते हैं। ये अच्छा सवाल है। अब इसमें सारे रूल देखना, पहले देखना फेज किसका कम है, जिसका फेज कम है वो A1 हो जाएगा, फिर आखिरी का मैग्नीट्यूड निकालो, फेज डिफरेंस निकालो। इजी है, आंसर तो इजी है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। टेक्स्ट करो फिर।
ठीक है, आया? और कितने लोगों का आया? वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, पहला तो A1 जो है दैट इज 3, A1 है वो 3 है, A2 4 है, A नेट 5 हो जाएगा। तो इसका A1 का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तो एक्स नेट हो जाएगा 5 इंटू साइन ऑफ फेज ऑफ ए कितना है? ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना है? देखो फेज डिफरेंस कितना निकला, 120 माइनस 30 डिग्री, 90 डिग्री। और जो अल्फा है वो कितना आएगा? वापस से 53 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? 5 साइन ओमेगा टी प्लस 83। दिस इज एक्स। ये आया क्या सबको? A1 का इनिशियल फेज क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक नॉर्मल सा और क्वेश्चन करते हैं। सबका आ गया? अरे बात समझ में आई ना? ये A1 का फेज, ये अल्फा, सब कुछ तो सेम ही है, 53 डिग्री है, ए नेट 5 है, डाल दिया वैल्यूज। बस ये डिफरेंस समझाना था, दोनों साइन में है। हाँ दोनों पॉजिटिव में है। हाँ, नेक्स्ट लिखा, अ पार्टिकल इज, लिखा है अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड विथ टू SHMs। x1 की वैल्यू है A1 साइन ओमेगा टी, x2 की वैल्यू है A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/3। आपसे पूछा गया है फाइंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट कितने पे बताना है? t इज इक्वल टू 0। मैक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताइए। फिर आपसे पूछा है, दोनों का ओमेगा सेम है, मैक्स स्पीड बताइए, और फोर्थ मैक्स एक्सेलरेशन। A1 A2 इन्हीं सबके टर्म्स में आएगा। ये पाई 3 है।
उसी में आएंगे आंसर्स। A1 A2 एक करके दिखा दूं क्या? चलिए, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे x1 कितना हो गया? 0। x2 कितना हो गया? x2 कितना हो गया? A2 साइन 0 प्लस क्या वैल्यू हुई? A2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता? साइन 60 डिग्री √3/2। x1 0 है, x2 इतना है, x1 तो खत्म ही हो गया। x at t is equal to 0 is x at t is equal to 0 is a2 √3/2। a2 √3/2। ठीक है, at t is equal to, अरे वो तो है ही नहीं कुछ। t is equal to 0 पे x1 तो कुछ है ही नहीं। t is equal to 0 पे x2 तो कुछ है ही नहीं, सॉरी x1 कुछ है ही नहीं। x1 कुछ नहीं है तो सिर्फ x2 की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्स डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? π/3, दैट इज 60 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना है? 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो a1 sin ओमेगा टी, a2 sin ओमेगा टी प्लस π/3। तो जो x नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x नेट, दैट इज a नेट, सॉरी a नेट। a नेट मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? a1 a2, a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, 2 a1 a2 cos 60 डिग्री। सही है क्या? cos 60 डिग्री कितने हो? cos 60 डिग्री इज हाफ। 2 ने 2 को काट दिया, आंसर आएगा a1। ये पार्ट क्लियर है? कितने लोगों को ये चीज चमकी? x नेट एट t इज इक्वल टू 0, तो ये तो आ गया x की वैल्यू। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? इतना हो सकता है। क्या हर वक्त यही एम्पलीट्यूड होगा? नहीं, हर वक्त ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा। इसके माइनस a से प्लस a कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू मैक्स एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दीजिए। 2 सवाल है।
हो गया। अरे सिंपल तो है। मैक्स, सॉरी सॉरी, वी मैक्स, वी मैक्स क्या होता है? ओमेगा इंटू ए नेट। और ए मैक्स कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर ए नेट। हो गया। तो ओमेगा ये कितना आएगा? रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए वन ए टू, ये तो आएगा। दिस इज ए मैक्स। क्लियर है इतना? अरे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये। कितने को समझ में आया ये पार्ट? दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स। चलिए एक और देखते हैं। वैसे थ्योरी है इसकी आगे। मैं बस आपको एक प्रॉब्लम और करा देता हूँ। ये आपके बुकलेट में भी है कि इफ x1 is a1 sin omega t and x2 is a2 sin omega t plus pi by 4, find amplitude of resultant, amplitude of resultant। इसका निकालिए। हाँ देवांश, कॉम्बिनेशन का ही निकाला है बेटा। ये कॉम्बिनेशन का ही निकाला है, देखो। ओमेगा तो सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा। दो एसएचएम का ओमेगा सेम है, उसका नए वाले एसएचएम का आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया। देखो ये जो आंसर आया ना, देखो ओमेगा तो सेम है, दोनों को मिला के ओमेगा सेम ही मिलेगा। नया एम्पलीट्यूड ये है, तो नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू ए नेट। ये कितना जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए नेट। इसका आंसर बताओ। है आंसर गड़बड़ा रहा है।
आंसर है इसका, मैच करके देख लो। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर √2 A1 A2। अब एक जब है ना दो SHM, अच्छा ये लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए लास्ट, फिर इसके बाद कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा रह गया है, कल की क्लास में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यार वेक्टर ही है और कुछ भी नहीं। अच्छा एक और लिख लीजिए केस 2 में, if if the frequency are different, if the frequencies are different, let's say x1 is equals to a1 sine omega 1t और x2 is a2 sine omega 2t। देखो इसका रह गया क्या, ये आंसर है इसका। ये आंसर नहीं समझ में आएगा किसी को। अरे फाइव कितना है, फाइव कितना है, 5/4। cos π/4 कितना है, 1/√2। यहाँ से 2 था और 1/√2, तो आंसर √2 ही तो बचेगा। स्टेप वाइज करूँ क्या, हे भगवान। ये ऐसा होता है 2a1 a2 cos π की वैल्यू 1/√2, a2 a1 a2 a1/√2। खुश। ये आंसर। अच्छा इफ द फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट, ध्यान से सुनिए, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी है कुछ ए इनिशियल 5 भी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एसएचएम वही होती है जो एक दूसरे से कुछ ताल से ताल मिला सके। अब एक का फ्रीक्वेंसी इतना है, एक का फ्रीक्वेंसी इतना है, तो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं तो वो एसएचएम नहीं होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM having different having different frequency having different frequency is not an SHM। ये दोनों का कॉम्बिनेशन SHM नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। इफ फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट देन उनका कॉम्बिनेशन SHM नहीं हो सकता। जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है तभी होता है। और ये डायरेक्शन क्या था, सेम था। अब अपन करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक एक्स में है एक वाई में है, ठीक है, उनका अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, छोटा सा पार्ट है, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, वैसे ये आखिरी सेक्शन था इसका, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मैं आपको और करा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज का पार्ट समझ में आया क्या, ज्यादा टफ था, सिर्फ मैथ्स थी थोड़ी सी, उसको वापस रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक सॉल्व कर रहे हो आप, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चैप्टर वाली ये जो एसएचएम का चैप्टर है वो सॉल्व करिए। ठीक है, सो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं।
अभी VSM सर का लेक्चर होगा, अभी VSM सर का लेक्चर है। हाँ अभी कराएंगे नेक्स्ट क्लास, तो नहीं नेक्स्ट क्लास कराएंगे। हाँ श्रेया। हाँ बोलो बेटा। सर सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, मतलब सिंपल, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? उसका एंगल निकालते बेटा। वैसे कितना क्या डिस्टेंस हुआ वो तो अपन ट्रिग्नोमेट्री से अगर एंगल पता है तो वो जो बेस है मिनिमम पोजीशन है उससे कितना ऊपर गया उसका लेंथ पता ही है। हाँ, तो वो जो हम लोग थीटा इज इक्वल टू एस आर लेते थे वैसे निकाल सकते ना? नहीं है ऐसा ही, ये वाला इसका एम्पलीट्यूड नहीं होता। एम्पलीट्यूड किसका होता है, जब ऐसे करे इधर जाए इधर जाए, ये क्या क्या चीज कर रहा है, ये टॉर्क कर रहा है तो एंगल एंगल मिल रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड थीटा होगा। ठीक है, ये मेन पोजीशन से थोड़ा थीटा ज्यादा थोड़ा कम ये होगा। इसका ये डिस्टेंस आप फिर ट्रिग्नोमेट्री निकाल के लगाओ, ये आर है थीटा है, या हाइट कितनी हो जाएगी, वो वो चीजें अलग है, वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ गया। आपसे इसमें वैसे से, आप में सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी टाइम पीरियड निकालने पूछता है कि भाई टाइम पीरियड बताओ कितना होता है ना। हाँ सर। सर कोनिकल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं? कोनिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम कहाँ होगा, उसमें कोनिकल पेंडुलम में तो अपन सर्कल में घुमाते रहते हैं ना उसको। हाँ, इसमें हम उसमें जैसे टू क्वार्टर वन थ्रू सर्कल बोल मोशन होता सकते है, तो नहीं उसमें तो कोनिकल। सर, तो फिर कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड अलग निकालेंगे मतलब? नहीं वो एसएचएम कहाँ होता है कोनिकल पेंडुलम, उसमें तो गोल गोल घुमाते रहते हैं आप, ऐसा ही है। सर्कल में घूम रहा है लेकिन एक पॉइंट से वापस दूसरे पॉइंट पे आए तो उसको नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, तो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल अच्छा इसमें टाइम कितना लगा वो निकालोगे, ये एसएचएम नहीं है। कोनिकल पेंडुलम को अगर गोल गोल घुमा रहे हो तो एसएचएम नहीं है, वो तो एक मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन के लिए अपन ने निकाला था इसका रेडियस वेडियस, वो तो हाँ। आप निकाल सकते हैं। ओमेगा पता है आपको, वी पता है, वी पता है कितना सर्कल घूमने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं। बट वो क्या है, सर्कल घूमने का टाइम पीरियड, एसएचएम का टाइम पीरियड नहीं होगा।